दोस्तों, मैं आज आपको अमीन के बारे में बहुत ही एक महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं। कम समय में ऐसे अच्छे और नायाब वीडियो आपको मिलने वाला है, जिससे आप नापी करने में आप सक्षम हो जाएंगे और कहीं पर सीमाना या खूंटा लगाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप इतना मेरी तरफ से संतुष्ट हो जाइए। अमीन के क्षेत्र में, सर्वे के फील्ड में, सर्वे के लिए एक नायाब एक अनोखा आपको वीडियो मिलने वाला है। सर्वे के क्षेत्र अच्छा वीडियो आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आज आपको एक अपना नापी करने का अनुभव आपके सामने में शेयर करूंगा। यानी 2 साल से मैं काम कर रहा हूं। 2 साल में जितना मुझे अनुभव हुआ है और मेरे पढ़ने के बाद से लेकर के अब तक का मैं एक कुछ एनालाइज़ किया, फील्ड में घूमा, नापी किया, उन सब को मैं अपने इस छोटे से वीडियो में आपको आप तक मैं शेयर करना चाहता हूं। आप मेरे इस वीडियो को आप तक पहुंचे तो आप मेरे इस वीडियो के लिए, इस मेहनत के लिए आप मुझे एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप में से किसी को नापी करवाना है तो हमसे हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट करके नापी करवा भी सकते हैं, हमसे कांटेक्ट करके। ठीक है, देखिए मैंने कुछ पहले यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है। अमीन, सक्षम अमीन कौन है? और अमीन ही है जो आज हम 2 साल में जितना घूमे फिरे और हमको नज़र आया कि विवाद, अगर ज़मीनी विवाद हो रहा है तो इसमें 80% विवाद हमको नज़र आया। इसमें अमीन की भूल से बहुत सारे लोगों में आपस में विवाद खड़ा कर दिया और आपस में लड़ा दिया गया। ये जब तक ये समझता तब तक ये विवाद और तूल पकड़ लेता है। इसलिए अमीन को चाहिए कि हम सटीक और सही जानकारी और सही नापी करके दें, जिससे रैयत और आपस में कोई भी लड़े झगड़े ना। इससे हमारी और समाज का एक महत्वपूर्ण, जिसको अमीन को कहते हैं, आज आपको अमीन के क्षेत्र में परिपक्व और परिपूर्ण होना बहुत ज़रूरी है। आप नापी करने के लिए बड़े सक्षम और बेहतर बनने के लिए आपको तो अमीन को एक सही जानकारी, सही नापी, सही गुनिया पकड़ने आना चाहिए और सही गुनिया से नापी करना चाहिए। क्योंकि अगर अमीन की एक भूल से रैयत आपस में लड़ जाते हैं। इसीलिए अमीन को हमेशा अपनी गलती को कम से कम करके दे। और एक चीज़ जो समाज में चल जाता है कि 1 कड़ी 2 कड़ी 4 कड़ी हाथ में, ये हाथ में कुछ रहता नहीं दोस्तों। आपका इस वीडियो को देखने के बाद आप इतना खुश हो जाएंगे कि हाँ, किसी ने कुछ बताया है। यानी आप मेरी इस वीडियो को जहाँ से भी देखते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना अपना जगह का नाम ज़रूर लिख के हमको कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नक्शा पर गुनिया लगाने का सही तरीका, मैंने एक टॉपिक लिखा है, नक्शा पर गुनिया लगाने का सही तरीका। देखिए, गुनिया को सही नक्शा पर बैठाना है। सबसे पहले गुनिया को अपने अनुसार जितना अच्छा से गुनिया को बैठाएंगे वही उतना ही अच्छा वो आपको नापी देगा। देखते समय उसमें ज़्यादा एंगल से नहीं देखना चाहिए। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, ये हमारा डायगोनल स्केल है। ठीक है, ये डायगोनल स्केल है मेरे पास। ये जैसे मैं इसको कहीं प्लॉट पर हम लगा रहे हैं, शायद आपको दिख रहा होगा कि हम इसको अगर ऐसे लगा करके हम सीधा एंगल पर देखेंगे तो मेरा एक नापी दे देगा। यही अगर हम ऐसे या ऐसे लगा दिए हैं और ऐसे देख रहे हैं, या नक्शे पर, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम अब आपको एक कृति में आप देख सकते हैं, हमारे पास एक बुक है, यहाँ एक ये दिख रहा है। अब हम अगर इसको स्केल में गुनिया को ऐसे लगा दिए, हम ऐसे सीधा देखेंगे, जैसे देख रहे हैं, आप दिखाई दे रहा होगा कि ऐसे लगा के ऐसे ही देखेंगे। ये नहीं कि ऐसे देख रहे हैं, ये नहीं ऐसे देख रहे हैं, ऐसे नहीं। जितना एंगल आपको कम बनेगा और जितना सटीक 90 डिग्री के एंगल पर अगर आप देख रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपका नापी 100% सही आएगा। एकदम 90 डिग्री के एंगल पर रहना है और अपना एंगल को ही सबसे ज़्यादा महत्व देना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, गुनिया को सबसे इंच टेप से, यानी जो कॉमर्शियल इंच टेप आता है, कॉमर्शियल जो आता है जिसको इंजीनियरिंग इंच टेप कहते हैं, उनसे अपना गुनिया को जांच कर ले।
आप सभी जानते हैं जो गुनिया होता है, गुनिया हमेशा 2 इंच का ही होता है, 2 इंच का है। उसमें जो खंड बना हुआ है वो खंड भी नाप के देख ले, खंड कितना कितना बना हुआ है। इसलिए कोई इंजीनियरिंग का हो या किसी का, जिससे आप खंड को नाप कर उसमें जांच कर लें, ठीक है। नक्शा को हमेशा उत्तर दिशा से पकड़े, जैसे नक्शा हमेशा मेरा उत्तर दिशा में आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और दिशा के अनुसार पकड़े, साथ में अपने आप को इस स्थिर रखें और उस हो सके तो 360 डिग्री का चंदा बैठा के उसका एंगल को आप चेक कर ले। कंपास से उसका टारगेट को देख लें, यानी कंपास से आपको उसका टारगेट भी देख लेना है, ठीक है। एंगल से चेक कर ले, साथ में हो सके तो कंपास से चेक कर ले। जैसे मैं अगर आपको एक चीज़ बता दूं, कंपास या एंगल कैसे गुनिया बैठाते हैं, उनके लिए हम एक चंदा को भी इस्तेमाल करके आपके सामने में दिखाऊंगा। मुझे एक थोड़ा समय दीजिए आप लोग। मैंने एक प्लॉट का नक्शा खींचा, ठीक है। ये मेरा हो गया प्लॉट है कोई, ठीक है। ये मेरा कोई प्लॉट है, या फिर इधर से इधर है, या ऐसे है। ये है, बड़ा बड़ा बना दिए। अब मैं आपको एक चंदा दिखा रहा हूँ, चंदा है ये 360 डिग्री का है, ठीक है। हमको ये पता करना है, ये अगर मेरा लाइन सीधा लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन अगर मेरा है, ये अगर लाइन हम ऐसे खींचना चाहें तो आपको शायद दिख रहा होगा, ये अगर हम खींचना चाहें, इसको ले जाना चाहें ऊपर, तो मेरा सीधा में ये जा रहा है। ये मेरा नॉर्थ लाइन हो गया, ये हमारा समझ लीजिए कि उत्तर है, नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। तो हमारे इस चंदा में 360 डिग्री है, ठीक है। तो हमको पहले इस नॉर्थ की तरफ 0 को ले जाना है, जहाँ से मेरा 0 स्टार्ट होता है। जैसे मेरा इस चंदा में यहाँ पर आपको हम टिक लगा देते हैं, इस जगह 0 लगा हुआ है, ठीक है। तो हम प्रयास करेंगे ये जो मेरा सेंटर पॉइंट है, बिंदु है, ये जगह बीच में, यानी यहाँ पर जो मेरा सेंटर पॉइंट है, इस बीच को काला कर दिए। तो इसको हम जैसे अगर ये एंगल देखना है कि ये एंगल मेरा कितना झुका है और हमको कितना इस तरफ जाना है सीधा लाइन में, तो हम इसको अगर बैठा देंगे, जब हमारा सेंटर लाइन बन जाएगा, इसको थोड़ा सा हम बैठा देते हैं 0 पर, मेरा 0 पर बैठ गया, ठीक है, नॉर्थ हो गया ये। अब हम देखेंगे कितना डिग्री इधर हमारा जा रहा है, यानी 40 डिग्री, कि हमारा क्या 40 डिग्री झुका हुआ है। तो हम अब कैसे ये टारगेट करें कि हमारा 40 डिग्री हो सके ये मेड़, आपका मेड़ उड़ गया हो, ये मेड़ है ही नहीं, तो आपको ये आपको कंफर्म पता हो गया कि यहाँ पर मेरा एक पॉइंट फिक्स है, यहाँ पर मेरा सीमाना मिल चुका है। ये सीमाना से ही आपको नापी करना है। तो हमको अब ये वाला मेड़ हमारे पास नहीं है, नक्शा में तो है मगर आपके हाथ में अभी खेत में नहीं है। तो इधर कहीं आपको कोई मुस्तकिल नहीं मिल रहा है, आपको मुस्तकिल ये मिल गया, आपको फिक्स पॉइंट मिल गया, तो आप इसी जगह से आप इस सारा मुस्तकिल को कायम कर सकते हैं दोबारा। और तो इसी के लिए आपको चंदा के अनुसार आप इसी जगह पर आपको एक प्रिज्मेटिक कंपास लगाना है, ठीक है दोस्तों। अब हम कंपास आपको दिखा देते हैं, कंपास से कैसे नापी होता है। अब हम जैसे ही आपको इसको दिखा दें कि मेरा ये कंपास आपको दिख रहा होगा, शायद देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा। मैं जैसे मेरा नॉर्थ इधर है, तो मेरा ऑटोमेटिक मशीन अपने आप इधर, तो हम अगर आपको ऐसे, तो मेरा ठीक पकड़ा गया, आपको हम इसको दिखाना चाहें तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों। इसमें देखिए इधर मेरा नॉर्थ है, सही आ रहा है, क्योंकि ये बबल ट्यूब समझ रहे हैं उधर झुका हुआ है। ऐसे में तो आपको पूरा एंगल नहीं दिखेगा, जब हम ऐसे सीधा डायरेक्शन के बीच में करेंगे, बबल ट्यूब को सेंटर लाइन कर देंगे, तो मेरा ऑटोमेटिक ये दे देगा। अब इसी अनुसार हम अगर यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। आपको इसे टारगेट करना है, देखना है, ठीक है। आपको हम साथ दिखा रहे हैं, अगर शायद ये इधर से आपको दिखाई दे,
वगैरह दिखाई देता होगा शायद आपको, नंबर दिख तो रहा हल्का हल्का। इसमें एक बबल ट्यूब भी दिया हुआ है, सेंटर में करना है, ठीक है। इसमें आपको बबल ट्यूब भी दिया हुआ है, इसमें एंगल लिखा हुआ है। जैसे हम इस जगह पर इस प्रिज्मेटिक कंपास को लेकर खड़ा होंगे तो यही हमको 40 डिग्री का एंगल ऑटोमेटिक दे देगा। एक आदमी को खड़ा करेंगे और उसको वहीं पर फीता को नाप लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, अगर मेरा ये एंगल नक्शा में हमको ये दूरी मिल गया 120 फीट, क्या मिल गया 120 फीट, तो इस एक आदमी को हम जब वहाँ खड़ा करेंगे, इसको टारगेट जब देख लेंगे, यहाँ पर टारगेट पॉइंट भी दिया हुआ है, देख रहे हैं, यहाँ पर से यहाँ और यहाँ से को हेयर हॉर्स का निशान भी दिया गया है। तो इसी से हम जब यहाँ से मिलान करेंगे ऐसे घुमा करके, तो हमारा ऑटोमेटिक हमको तो 90 डिग्री का एंगल हमको मिल जाएगा, या 40 डिग्री का हमको एंगल जो 40 चाहिए हमको 40 मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी 40 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 40 डिग्री हमको मिल गया। तो यही चीज़ आपको करना है जानकारी। अगर आपको ये मशीन नहीं है या किसी के पास राइट एंगल है, राइट एंगल अगर मेरे पास भी एक रखा है, आपको हम राइट एंगल दिखा रहे हैं, ये राइट एंगल है, ये आप देख सकते हैं राइट एंगल, ये राइट एंगल है। अब हमको एंगल, जैसे कि ये मेरा कोई टारगेट, जैसे राइट एंगल में क्या होता है, राइट एंगल का नापी कब किया जाता है, देखिए नापी जैसे इसी नक्शा में समझिए कि यहाँ पर एक तालाब हो गया, यहाँ पर बड़ा सा पानी है, इसमें क्या है, इसमें हिंदी में लिख देते हैं, इसमें पानी है, क्या है, पानी है, पानी है। तो हम लोग यहाँ से नापी करते करते जा रहे हैं, यहाँ से नापी करते करते समझ ले कि यहाँ मेयर है, इधर भी मेरा पानी यहाँ तक, एक मिनट रुकिए, इसको हम थोड़ा सा फ्रेश से बना देते हैं। ये समझिए कि यहाँ पर मेरा कोई 3 सीमाना या कोई चीज़ है, ठीक है, यहाँ बीच में इसको हटा देते हैं, ठीक, समझिए, समझने के लिए यहाँ पर इतना जगह में पानी है, पानी है, ठीक है। यहाँ से नापी करते करते जा रहे हैं, यहाँ पर हम पहुँच गए, तो यहाँ तो फीता लगा नहीं सकते हम, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस एक खूंटा यहाँ लगाएंगे, एक आदमी को यहाँ भेजेंगे, हाँ, और यहाँ से मिलाएंगे। तो ये जो हमारा लाइन खींचा जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो इसी को हम लोग ये काम आगे बढ़ के करेंगे, फिर यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ऐसे चलेंगे, फिर यहाँ से फिर यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ऐसे करते करते हम लोग अपना यहाँ पर पहुँचेंगे। और कोई यहाँ पर खेत का मेड़ वगैरह बना देते हैं समझने के लिए, कहीं यहाँ कुछ तो है नहीं, ये हमको यहाँ पर ये 4 सीमाना यहाँ पर मिल गया। यही चीज़ आपको इस राइट एंगल से मिलता है, ठीक है दोस्तों। राइट एंगल का भी बड़ा कमाल है अपने जगह पर। अब आपको हम ये समझ गए, यहाँ पर एक डायगोनल स्केल बनाया है, यानी ये मेरा 0 पॉइंट हो जाता है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया। यानी कि ये यहाँ से 0, अगर ये हमारा यहाँ से यहाँ आया तो 10 कड़ी, या फिर 10 कड़ी 20 कड़ी, ऐसा करके हम लोग 100 कड़ी मानते हैं। 10 कड़ी वाला होगा तो 20 कड़ी वाला होगा तो 20-20 वाला होगा। तो ये डायगोनल स्केल हो गया। डायगोनल से हम नापी करते हैं, इसलिए कि डायगोनल को इस तरह से आप ये समझ गए, प्रिज्मेटिक कंपास भी दिखा दिया आपको, चंदा का मामला समझा दिए, और आप गुनिया में मैं यहाँ लिखा हूँ 25 गुनिया, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 इंच हुआ, ये 1 इंच है। इस पार्ट को हम लोग ऐसे करके ब्लॉक कर दें, ये मेरा 1 इंच हुआ, ठीक है, ये मेरा दूसरा इंच हुआ। तो यानी दोनों मिला करके ये भी हमारा 1 इंच हुआ, तो दोनों मिला के हमारा का क्या मतलब हुआ, 2 इंच हो गया। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 इंच है, यानी यहाँ से यहाँ तक 5 जरीब है, 1 2 3, यहाँ तक तो शुरुआत 0 1 2 3 4 5, ये 5 जरीब हो गया, और 5 जरीब मेरा इधर है 10 जरीब, यानी 10 जरीब का गुणिया हो गया। अब हम यहाँ पर क्या किए, बीच में छोटा छोटा खंड है, यानी छोटा बड़ा खंड लिख देते हैं, बड़ा खंड आपका हो जाएगा 100 कड़ी का। छोटा खंड, ये जो बीच में दिख रहे हैं यहाँ जो बनाए हैं, छोटा खंड, एक बड़ा खंड हो गया ना, एक बड़ा खंड, एक छोटा खंड 20 कड़ी का।
समझ गए दोस्तों, एक छोटा खंड 20 कड़ी का हुआ। तो इस गुनिया का नाम क्या पड़ गया, इस गुनिया का नाम हो गया आपका, इसलिए इस गुनिया का नाम पड़ गया 25 जीरो गुनिया नाम पड़ गया। आपका गुनिया भी कई प्रकार के होते हैं, 10 जीरो गुनिया होता है, 50 जीरो गुनिया, 25 जीरो गुनिया है ना। 50 मतलब हो गया कि 10-10 कड़ी का हो गया एक एक खंड, और इस तरह से 25 जीरो गुनिया है, और 40 जीरो गुनिया है। इस तरह का आपको कई गुनिया मिलेंगे, ठीक है। उसमें आपको फीट गुनिया है, कड़ी गुनिया है, आपका मीटर गुनिया है, अब बहुत मीटर स्केल गुनिया है। अब कोई आदमी बोलेगा कि स्केल से नापे, जो बच्चा सब ज्योमेट्री बॉक्स में रहता है 6 इंच वाला स्केल, क्या उस स्केल से नापे कर सकते हैं? उस स्केल से भी आप नापे कर सकते हैं, उसके लिए आपको अलग से वीडियो बना देंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। जैसे हमको एक प्लॉट का यहाँ पर नापी उठाना है, इसका नापी करके बता देते हैं, इसका नापी करना है। तो इसके लिए हमको यहाँ पर एक समझना पड़ेगा, ये वाला और ये वाला और ये वाला हमको इसका नापी उठाना है। ये अभी फ़िलहाल मैं आपको स्क्वायर शेप का ही नापी उठा के दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप देखिए, उसी प्लॉट को हम पहले यहाँ उसी अंदाज पर बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये हो गया, बन गया। तो अब हम अगर आपको बता दें, ऊपर वाला मेरा अगर 240 फीट है, ठीक है, फीट में ले या कड़ी में ले कोई दिक्कत, बताते हैं कैसे बदलना है। नीचे वाला हमारा 230 कड़ी हो गया। इधर मेरा आपका समझ लीजिए कि एक तरफ मेरा 160 कड़ी है, एक मेरा 140 फीट है। चलो सब फीट में कर देते हैं, फीट फीट फीट, इतना हो गया। इनको पहले हम मिलाएंगे, यानी कि इसको हम लोग इसका स्क्वायर फीट कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का सीखते हैं। देखिए, पहले हम लोग दो आमने सामने को हम लोग पहले मिलाएंगे, फिर इसको इसको। तो देखिए कैसे, 240 प्लस 230 बटा 2 मिला के हमारा 400, हमारा कितना आ गया 470 बटा 2, तो हमारा कितना आ गया 235, ठीक है। इधर वाला है 140 प्लस 160, हमारा कितना आ गया बटा 2। तो मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक तो चीज़ देखिए, यहाँ पर इतना आ गया, तो हमारा 300 आ गया बटा 2 बटा 150, यानी कि हम कह सकते हैं इसका एरिया बराबर हो जाएगा आपका 200, एरिया बराबर 235 गुना 150, ये आपका इतना हो गया। इसको जैसे गुना करेंगे आप, तो गुना करने के लिए आप जानते करते हैं गुना का क्या रूल है। जब गुना करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, इसमें हमारा आंसर इसमें आएगा, अगर हम इसको खाली कर ले 75, तो ये भी हमारा 75 का 5 आ जाएगा, ठीक है। हम इसे भी देख सकते हैं, और 15 तिया 45 और 7 आपका हो गया 2, और 15 30 और 5 35, ठीक है ना, नहीं 3550, 35,250, ठीक है, इतना आ गया आपका। तो ये आंसर आपको जीरो का बाद में लिख सकते हैं, गुना का रूल बहुत सब है, जैसे भी कैलकुलेटर भी आपके पास रखल है, कैलकुलेटर से भी बना के दरादर दबा करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये बना लिया आप। इसको करने के बाद इसका अब हमको, ये तो मेरा स्क्वायर फीट में निकला है, स्क्वायर FT में है, स्क्वायर फीट में है। तो हम क्या करेंगे इसको, अब इसको हमको रकबा निकालना है, इसका क्षेत्रफल हमारा डिसमिल में। तो हम लोगों को पता है डिसमिल बराबर 1 डिसमिल, 1 डिसमिल बराबर 1000 वर्ग कड़ी, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको ऊपर वाला थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है, ये तो समझ ही गए होंगे। 1 डिसमिल बराबर 435.4
6 वर्ग फुट। ठीक है, ये हो गया। इसी में अगर लेंगे तो मीटर में, फीट में, गुनिया में, कड़ी में, सब में निकाल सकते हैं आप। ये हो गया। तो मेरा कितना आया था वर्ग फीट में, कितना आया था हमारा एरिया, क्षेत्रफल निकला था जो हमारा वर्ग फुट आया था। तो कितना आया था 35,250 वर्ग फीट आया था। ठीक है, वर्ग फुट आया था। इसी को हम अगर डिवाइड कर दें 435.6 से, 6 वर्ग फुट, तो वर्ग फुट से वर्ग फुट कैंसिल हो जाएगा। हम जब इसको करेंगे तो मेरा ये, जब इसको पूरा काटेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 80.922 डिसमिल। ठीक है, ये मेरा एरिया हो गया, क्षेत्रफल हो गया। ये क्षेत्रफल मेरा डिसमिल में आ गया, इतना हो गया। अब इसको, अब एक चीज़ तो ये आपको समझ में आ गया हिसाब को, इतना डिसमिल हो गया। तो इसके लिए हमको जो कायम करना है, मुस्तकिल खोजना है, तो हम यहाँ नापी करने गए हैं। तो हम तो भाई ये निकाल लिए, इसमें यहाँ खूंटा कैसे कराएं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ 4 तेमेरा है, चौमेरा है। ठीक है, चौमेरा यहाँ पर है वो है। तो यहाँ पर हम वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ तक के नापी लेकर के यहाँ से यहाँ ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ ले सकते हैं, यहाँ से। तब ये तीनों मेरा 3 अगर टच हो जाता है सेम नापी पर अगर, तो हम यहाँ से इसको नापी दे देंगे तो मेरा कन्फर्म 100% वो कोई गलती नहीं रहेगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 4 से 5 एकदम आकर के हम लोग कोना मिला है, 4 कोना के मिला है, देख रहे हैं 4 5 कोना के मिला है। तो यहाँ पर भी एक आपको मुस्तकिल खोजने के लिए आसान तरीका है। तो यहाँ भी मुस्तकिल खोज सकते हैं, नहीं मिलेगा, इधर नहीं है तो यहाँ पर आप आ सकते हैं खोजने के लिए। यहाँ नहीं मिले तो आपको यहाँ पर एक तेमेरा चौमेरा दिख रहा है, यहाँ मिलेगा आपको। ये सारे अगर कहीं से मिल जाता है तो आपको डायगोनल ही नाप लेना है। देखिए बहुत आदमी क्या करता है कि हम ऐसे मिला है तो हम ऐसे जाएंगे। जैसे हमको ये वाला कहीं नहीं मिला, अगर हमको ये तेमेरा पे कोई अगर मुस्तकिल कोई बना के रखा है, कोई पहले से खुटा उड़ा करके रखा है, तो हम इसको डायगोनली खींचेंगे। यहाँ से सीधा लाइन, यहाँ पर हम लोग सीधा लाइन खींच लेंगे डायगोनली। तो डायगोनल नापी अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मैं आपको ये सारे वीडियो मैं ज़रूर आपको दूंगा। ठीक है दोस्तों, हेलो।